स्वर्गीय जगलाल चौधरी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पटना में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिसमें राहुल गांधी पटना पहुंचते हैं और पटना पहुंचने के साथ ही वो भाजपा के ऊपर एकदम से बरस पड़ते हैं और इसके अलावा वो दलितों की बात करते हैं और साफ है कि भाई साहब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूरा माहौल बनाने में राहुल गांधी लगे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल में एक प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है जो स्वर्गीय जगलाल चौधरी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इस प्रोग्राम को रखा जाता है। इस प्रोग्राम का रखा जाता है आजादी के परवाने और इसमें शामिल होने के लिए राहुल गांधी दिल्ली से चल के यहां पे पहुंचते हैं। यहां पे पहुंचने के साथ ही उन्हें वो भावभीनी श्रद्धांजलि भी देते हैं और इसके अलावा वो दलितों की बात करते हैं। वो बताते हैं कि भाई साहब दलितों के साथ हिंदुस्तान में अन्याय हुआ है और ये अन्याय भाजपा ने किया है। इन्होंने बताया कि भाई साहब महज कुछ लोगों में जो है ये सरकार जो है वो बटी पड़ी है और दलितों को कोई पूछ नहीं रहा। सरकारी नौकरी की बात हो या फिर कॉरपोरेशन की बात हो या मीडिया हाउसेस की बात हो, वहां पे दलितों का कोई पूछ नहीं है और ये सब कुछ भाजपा के इशारे पे हो रहा है। ये यहां तक भी नहीं रुके, कह रहे हैं कि भाई साहब ये लोग अंबेडकर जी के सामने हाथ तो जोड़ते हैं, लेकिन यही लोग हैं जो अंबेडकर जी के संविधान को हटाने की बात करते हैं और संविधान को एकदम से रद्द करने की बात करते हैं। हालांकि ये लोग कर नहीं पाते। तमाम तरीके से जो है वो राहुल गांधी एकदम से भाजपा के ऊपर फायर थे और लगातार बीजेपी को घेरने का प्रयत्न कर रहे थे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महज कुछ ही दिनों के भीतर जो है ये राहुल गांधी का दूसरा यात्रा है और इस बार भी बिहार में पहुंचे हैं और ये बता रहा है कि भाई साहब बिहार की राजनीति में राहुल गांधी भी अब इंटरेस्टेड है और वो चाहते हैं कि वो जो खोया हुआ गौरव था कांग्रेस का वो वापस जल्दी से जल्दी मिल जाए। इसी को लेके जगलाल चौधरी जी के जन्मोत्सव पे वो यहां पहुंचते हैं और यहां इस प्रोग्राम में सम्मिलित होते हैं। दलितों की बात करते हैं, कहते हैं कि भाई साहब इस बार अब दलितों की बात होगी और पूरे हिंदुस्तान में जो है हम लोग जनगणना करवाएंगे, जातीय जनगणना करवाएंगे। और इसके अलावा वो भी ये भी कहते हैं कि भाई जो बिहार में जनगणना हुआ जातीय वाला वैसा नहीं, जो तेलंगाना में हुआ है उस तरीके का जातीय जनगणना कराएंगे। ये जनगणना जो है वो फेल है। अब मजे की बात यह है कि इस जातीय जनगणना को कराने में तेजस्वी यादव का भी बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा रोल है और हर बार इस बात का जिक्र जो है आरजेडी वाले करते हैं कि तेजस्वी यादव ने बड़ा ही निष्पक्ष जातीय जनगणना करवाया है। लेकिन राहुल गांधी का यह सवाल उठाना कि भाई साहब बिहार के तर्ज पे जातीय जनगणना हिंदुस्तान में नहीं होगी बल्कि तेलंगाना के तर्ज पे होगी, क्योंकि बिहार में बहुत सारी चीजों को अनदेखा किया गया है और यह बात बताता है कि एक बार फिर से वो तेजस्वी यादव की जातीय जनगणना के ऊपर सवाल खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, दलितों के ऊपर इतना ज्यादा बोलते हुए नजर आए, दलित कार्ड इतना ज्यादा खेलते हुए नजर आए जिसमें सिर्फ उन्होंने दलितों की ही बात की है। वो कह रहे हैं कि भाई देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान की स्थिति जो है वो बदतर हो गई है, कोई भी दलितों की बात नहीं करता, कोई भी दलितों की राजनीति नहीं करता और आजादी के बाद से कोई दलितों को उतना बेहतर नेता मिला भी नहीं है जो उनका पक्ष रख सके और इसी वजह से सिर्फ वोट के लिए उनका यूज होता है और दलितों के साथ जो है वो बस वोट कार्ड खेला जाता है जिसमें उनके वोट को ले लिया जाए। इससे ज्यादा का कुछ भी नहीं सोचते ये लोग और ये होता भी है। राहुल गांधी एकदम गुस्से से फायर थे और बीजेपी की बखिया उधेरते हुए दिखाई दे रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई भाजपा वालों ने सबसे ज्यादा दलित का विरोध किया है, ये दलितों को बेहतर एक तरीके से जगह पे पहुंचने ही नहीं देना चाहते। वो कह रहे हैं कि कॉरपोरेट को तो महज 24 लोग ही संभाल रहे हैं और लगभग 15,000 करोड़ रुपए जो है ये 24 लोगों में बांट दिया है मोदी सरकार ने और ये इस तरीके से ही काम करते हैं। इनके काम करने का तरीका ही ऐसा है। कॉरपोरेट में भी दलितों की ये भागीदारी नहीं होने देते और दलितों को ये चाहते हैं कि हमेशा ये पीछे ही रहें, इनको आगे ना आने का मौका मिले। तमाम तरीकों से दलितों की बात कर रहे हैं राहुल गांधी बिहार में आके और बिहार में आके दलितों का बात करना ये सबको समझ में आ रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो काफी करीब है और इसको लेके राहुल गांधी इस बार काफी सीरियस भी हैं। ये महज कुछ दिनों के अंदर इनका दोबारा बिहार दौरा है और इस बार फिर से दलितों की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, अंबेडकर की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि दलितों के साथ किस तरीके से अन्याय हो रहा है। मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि दलितों का जो वोट है वो सीधे तौर पे कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर हो जाए और जो कांग्रेस का खोया हुआ गौरव है वो एक बार फिर से वापस मिल जाए बिहार में, ताकि बिहार में मजबूती के साथ जो कांग्रेस है
वो चुनाव लड़ सके। और इस बार फोकस है उनका कि बिहार विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिले और ज्यादा से ज्यादा सीटों पे कांग्रेस जीत भी जाए, और इसी को लेकर पूरी तैयारी जो है वो कर रहे हैं। लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं, उनकी भी बातें कर रहे हैं, और साथ ही साथ दलितों की भी बातें कर रहे हैं कि दलित वोट अगर आ जाए तो भाई काम ही बन जाए। सबको पता है कि दलितों की संख्या अगर देखी जाए तो बहुत ज्यादा है, और किसी भी एक जाति से तो बहुत ज्यादा है। सभी दलितों को अगर मिला दिया जाए तो, और वो चाहते हैं कि ये जो 36% लगभग दलित वोटर आते हैं, जिसमें सभी दलित कास्ट आते हैं, तो ये सारे वोट अगर कहीं ना कहीं सपोर्ट कर दें कांग्रेस को, तो माहौल कुछ अलग होगा। और यही अलग माहौल बनाने के लिए लगातार दलित कार्ड खेले जा रहे हैं राहुल गांधी। बाकी देखना यह होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में उनके इस भाषण का क्या असर होगा। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि ये राहुल गांधी का आखिरी यात्रा नहीं है, बल्कि लगातार वो बिहार आते रहेंगे, और जब तक बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं होगा तब तक यात्रा उनकी बिहार वाली रुकने वाली नहीं है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर, राहुल गांधी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।